राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बड़े बड़े आश्रम बने हैं उनके लिए तारीख निश्चित है, वहाँ सत्संग का आयोजन होता है। परंतु यहाँ बिना आश्रम बने भी इन दिनों में यहाँ का सत्संग भी फिक्स होता है। मेरे को भी पहले से ये हो जाता है कि हाँ, जब बादलों की गड़गड़ाहट बारिश, मैं सबसे पहले मन में ये विचार करता हूँ कि पहले यहाँ बारिश करिए भाई। क्यों? अगर ये बारिश नहीं करेंगे तो जाके फिर रोज रोज की कहानी बढ़ा देते हैं कि जी आप चालो बारिश को नहीं हुई, लेकिन इस बार तो हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए भय नहीं था। बहुत अच्छी बात है, आसपास के सत्संगियों को नजदीक से मिलने का मौका मिल जाता है। बड़े सत्संगों के आयोजन होते हैं, ज्यादा संगत जाती है भाई, पहचान को नहीं होती। क्यों? ज्यादा संगत होगी तो मैं तो वैसे मिलने के लिए सबको, खाली दिन जो होते हैं सबको छूट होती है, आओ सारे। कम ज्यादा चाहे 1 सेकंड मिलो, 2 मिनट मिलो, मिनट मिलो, अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल नजदीक जाके अपनी बात कर सकते हैं। और सत्संग से भी जरूरी चीज ये है कि आदमी की दिल की बात कोई अगर पूछ भी लेने, वो अगर अपनी बात कोई दिल की पीड़ा बताता, उसकी हाँ भर लो, उसी में उसका दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन ये तो बहुत ऊंची बात है जो वाणी थी, मैंने एक या लाइन सुनी, बहुत अच्छी लगी थी कि एक दुनियादारी में रहे जो आदमी उल्टे सीधे काम करे वो तो काक हुआ होगा, और अच्छे काम करेगा वो हंस कहलाओगा। नित्यानंद जी अपने यहाँ दादरी के पास में एक जोड़ है, उसमें हुए हैं। तहसीलदार थे और तहसीलदारी से उन्होंने रिजाइन करके भक्ति मार्ग में आए, क्योंकि उन्होंने जान लिया। इसीलिए उनकी वाणियों में इतना बैराग, इतनी विरह और इतनी त्याग की बात है कि आदमी को सुन के बैराग लगता है, बैरागी हो जाता है। तो इसमें यही बात बताई है। पहली अगर लाइन सुनते हो उसी में ये अंदाजा हो जाता है कि इस जीव का काम क्या है, हम दुनिया में क्यों आए थे। तो कहते हैं कि और काम तेरे कोई काम नहीं आएंगे, रमता से तिला दो। गफलत की नींद सोने में हमें क्या मिलेगा? गफलत क्या है हमारी? कि जिसने हमें पैदा किया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसको भुला के परमात्मा को, रमता कौन है? परमात्मा है। रोम रोम में रमे हुए को राम कहा है। राम का नाम नहीं लिया, रमता से तिलागरे कही है कि जो हर कण कण में मौजूद है, रमया हुआ है, उसकी आप यादगार करो, उनके साथ लगो, उनका भजन, उनकी बंदगी और उन्हीं की पूजा और उन्हीं का हमेशा सुमरण करो। क्योंकि जिस किसी भी चीज का आप सुमरण करते हो, ख्याल करते हो, ध्यान करते हो, उसके जो गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। किसी भी चीज को याद करने से उसके गुण हमें याद आते हैं। बुरा इंसान होगा, उसकी बुराई याद आएंगे, पापियों के पाप याद आ जाएंगे। नेक इंसानों को याद करने से उनके नेक काम, पुण्य काम और जो भी अच्छी भावना है वो प्रकट होंगी। क्योंकि हमारे मन में जो भी सब प्रकार का इसमें सामान भरा हुआ है, लेकिन हमारा जब प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान लगता है, हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, तो ही हम अपने इस जीवन का समझो के लाभ उठा पाए। क्यों? इस ये हमें जीवन इसलिए नहीं मिला था कि संसार की बेकार की बातों में इसको बर्बाद कर दें। ये बार बार मिलने वाला जीवन नहीं है। ये कितने जन्मों के हमारे शुभ और नेक कर्म करने के बाद इंसान का चोला मिला, उनसे भी ज्यादा नेक
और पुण्य कर्म किए होंगे तो हमें गुरु और सत्संग मिला। सत्संग और गुरु मिलना भी आसान नहीं है, और गुरु भी मिल भी गए तो कैसा गुरु मिल गया ये भी आजकल गारंटी नहीं है, कि जो खुद कुछ जानता नहीं है दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। जिसको खुद को ज्ञान नहीं, खुद कोई करनी करी नहीं, खुद गुरु की सेवा की नहीं, उसको नाम भेद मिला जरूर होगा, लेकिन नाम की कमाई जिसने नहीं की तो उसके पल्ले कोई कुछ नहीं है, वो दूसरे को क्या दे सकता है। ऐसे जो है जो रमता राम को याद करते हैं और जिनने उनके साथ अपना नाता जोड़ रखा है, ऐसे महापुरुषों के पास जाओगे तो वो तुम्हें उस चीज के दर्शन करवा देंगे, उस शक्ति से अवगत करवा देंगे, आपको बुराइयों से निकाल के सत्य मार्ग पर, सच्चाई के रास्ते पर, सद्गुणों का ज्ञान करा के तुम्हारे जीवन को पाक साफ और पवित्र बना देंगे। जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं है, हमारा चरित्र ऊंचा नहीं है, हमारे दिल में शांति नहीं है, तो विरह और वैराग प्रभु के प्रति नहीं बल्कि संसार के पदार्थों का होगा। संसार के पदार्थों के प्रति हो भीगा तो वो चीज हमारे काम क्या आएंगी। इंसान का ये वहम है कि मैं ये करूं वो करूं, कितना कुछ करते हैं, जीते जी मरते वक्त तक हम सोचते हैं ये कर्म जो इंसान नेक करके जाता है तो उसकी नेकी याद रखी जाती है। अब जो काम करना चाहिए था वो हम करते नहीं हैं, दुनिया की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये करूं वो करूं। अरे इन चीजों की करने की जरूरत नहीं है, हमें तो इतना है कि अपना ईमानदारी का नेक नियत से और किसी को बिना कष्ट दिए अपना जीवन जिए। बल्कि हमारा नियम ये होना चाहिए, जिए और जीने दें, किसी को दुख ना दें। किसी को दुख देंगे तो उसके बदले में दुख मिलेगा। कुदरत का नियम है, जो इंसान जिसको देगा उसको वैसा मिलेगा। तुम किसी को इज्जत देते हो आपको इज्जत देगा, आप किसी को बुरा बोलोगे आपको भी बुराई होगी, आप किसी से झगड़ा करोगे आपके साथ भी झगड़ा होगा। लेकिन अगर सेवा करोगे, प्रेम करोगे, इज्जत करोगे तो बदले में आपको इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा और मन सुख होगा। बुराई करने से कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए गफलत की चीजें ये हैं कि हम नेक काम को छोड़ के और अपने मन मस्ती में जो खाया जो पिया, जीवन को समझा यही कि खाना पीना और सोना है। ये तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी करते हैं। इंसान में और उनमें अंतर क्या है? इंसान में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, समझ है। वो तो मजबूर हैं अपने उस योनि में, जो कर्म जैसा उनका लिखा गया है वैसा ही भोगेंगे। लेकिन इंसान अपने कर्म को बदल सकता है। परमात्मा के बाद इंसान का ये ऐसा दूसरा दर्जा है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ इंसान कर सकता है। लेकिन ये करने क्या लग गया कि एक काल और माया के चक्कर में पड़ के जिसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, उल्टे सीधे कामों में लग गया। कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई जुए में, कोई जामनी में, कोई मुकदमों में, कोई इन चीजों में जिंदगी बर्बाद कर देते। क्या मिलता है? अगर किसी को तुम प्यार दोगे, किसी की सेवा करोगे, किसी को इज्जत मान दोगे तो वो भी तुम्हें बदले में देगा। जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, जहाँ आपस में मेल जोल है, बोलचाल जिसकी मीठी अच्छी है, उसको सब लोग पसंद करते हैं। अब देखो, कोयल को सब पसंद करते हैं, कोयल को कोई पसंद नहीं करता। कर्म है उसका, कर्म काम काम करना है, उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती लोगों को। कोयल कहू कहू की आवाज करती है, उसको बच्चे भी पसंद करते हैं, उनको सबको मिट्टी लगती है। तो महापुरुषों ने ऐसे वचन छांट के कहे हैं कि कौवा किसका धन हड़े, कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण युग अपना कर ले। कहा किसी का छीनता नहीं है और कोयल किसी को देके नहीं जाती, लेकिन कर्म अच्छा अपना करते हैं, अच्छे दूसरों को लगते हैं। हम भी अगर ये शिक्षा लें, घरों में जिनके प्यार प्रेम है उनके घर स्वर्ग के समान। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, देखा होगा भूत बासा हो जाता उन घरों में, किसी भी प्रकार का सुख शांति नहीं होगी, किसी चीज में बरकत नहीं होगी। टोटा उस घर में आ जाएगा, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, बड़े छोटे की जहाँ इज्जत कदर नहीं होगी, आपस में प्यार नहीं होगा।
तो क्या खाक जीवन रह जाएगा, नरक का जीवन जिएंगे वो लोग। लेकिन अगर प्यार प्रेम से रहते हो, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर की जाती है, उनको देवताओं की तरह अगर पूजते हो, मैं कहता हूँ उस घर में अगर कमी आ जाए तो मेरे पास आके शिकायत करना कि आपने गलत कही। माँ, किसी गुरु को, देवता को मंदिरों में जाके मूर्तियों पर जल चढ़ाते हो, पूजते हो, हमारे जैसे गुरु खंडियों को जाके तुम पैसे चढ़ाते हो, धन देते हो, और घर में तुम सास ससुर की और माँ बाप की इज्जत नहीं करते। क्या देगा तुम्हें सत्संग? क्या देंगे वो गुरु? क्या देंगे वो तुम्हारी पूजा पाठ? क्या देगा तुम्हारा तीर्थों में जाना, व्रतों का करना? तुम्हें करना क्या चाहिए? कि करना ये चाहिए कि इंसान इंसान की कदर करे। माँ बाप से बढ़ के कोई देवी देवता नहीं है। जो उनकी पूजा कर, श्रवण कुमार ने किसकी पूजा की थी? माँ बाप की थी। जिन्होंने अपने माँ बाप की पूजा की, वही परमात्मा की भी पूजा करते। और जो माँ बाप की पूजा नहीं करते, उनकी इज्जत कदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनको जबान से अच्छा नहीं बोलते, तो ऐसी संतान हो या ना हो, उससे अच्छा तो कितने आज के युग में देखते हैं। कितने लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे कहे में नहीं है, इसके साथ कोई लेन देन करेगा तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। अपनी औलाद के लिए कोई कहता है क्या? क्योंकि वो औलाद अच्छी नहीं है, उनको संस्कार नहीं मिले, उनको अच्छे गुण नहीं मिले, और उनके जिम्मेवार कौन है? हम हैं, माँ बाप है। हम घर परिवार में रहते हुए अपनी संतान की तरफ ध्यान नहीं देते। उनकी संगति कैसी है, वो करते क्या है, बैठते कहाँ हैं, उनका अगर हम ध्यान रखें, समय समय पर उनको चेक करते रहें, उनको पास बैठा के उनको ऐसे पूर्व की बातें, अच्छे संस्कार, हमारे पूर्वजों की बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। जो बातें दादा दादी के पास बिस्तर में बैठ के जो बच्चे संस्कार लेते थे, आज वो टीवी अखबार किताबों में नहीं है, इन गुरुओं के पास भी नहीं है। जब वो बच्चे दादा दादी के पास बिस्तर में बैठ के और उनसे पूछते थे, और उनको जो कहानियां बताई जाती थी, वो उनके चरित्र का निर्माण करते थे। उनको सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, प्रेम की बातें बताई जाती थी। उनको ये बातें उन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनके वो चरित्र का निर्माण करती थी। उनका चरित्र वैसा होता था, बचपन में जो बातें उनके अंदर कूट कूट के भरी जाती थी, वो उनके गुण बन जाते थे, संस्कार बन जाते थे, और वो अपने जीवन में उन संस्कारों को अपना के देखते थे। और अब संस्कार माँ बाप तो देते ही नहीं है। माँ बाप को पता ही नहीं बच्चा क्या करता है। स्कूल से आया ट्यूशन पे भेज दिया, ट्यूशन से आया बड़ी क्लास में गया तो कोचिंग के लिए कहाँ भेज दिया, कोटा भेज दिया, सीकर भेज दिया। कोटा सीकर में उसके उम्र के बच्चे हैं, उनसे क्या सीखेंगे वो? वहाँ बड़ा तो कोई है ही नहीं। उसके लेवल के दिमाग के बच्चे हैं, उन्हीं की बात सीखेंगे वो सारी। चलो वहाँ चार अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन समाज का ज्ञान नहीं हुआ उनको। उनको नहीं पता तेरा मामा कौन है, तेरा फूफा कौन है, उनसे बात कैसे करनी है, तेरी बहन कौन है, तेरी बुआ की लड़की कौन है, मामे की लड़की कौन है, तेरा मामा का लड़का भी तेरा भाई है, तेरी बुआ का लड़का है भाई, उनको नहीं पता। वहां से उनको 4 क्लास और पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाएगी, नौकरी किसी बड़ी शहर में मिलेगी, माँ बाप को भी वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा। कभी मिल गया तो दोनों पति पत्नी होंगे, सुबह डब्बी में रोटी डाल के चल देंगे, कह देंगे ये चूल्हा है, ये ऐसे चलता है, हम तो चले काम पे, ये सब्जी बना लेना, खा लेना। अब वो कितने दिन वहां रहेंगे बेटा बेटी के पास? कितने दिन रहेंगे? वो दूसरे ही दिन अपना थैला उठा के कह देंगे अच्छा बेटा रहो आराम से, हम तो चले। उनको न वो भी नहीं कहेंगे कि उनका भी प्यार नहीं है, उनको इतना ही पता है ये माँ बाप है। वो तो कहते हैं रुको तो रुको, नहीं तो जाओ तो जाओ। अगर प्यार होता तो आदमी तो कितने, पशु पक्षी जीव जंतु भी कितना प्यार करते हैं। अरे अगर किसी के घोंसले में से छोटा बच्चा उसका उठा के चलोगे ना, तो भी वो चिड़िया भी आपके पैरों में पड़ जाएगी, आके आपके मंडराने लग जाएगी। चारों तरफ वो इतना शोर गुल मचा देगी कि बहुत से पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे। ये तमाशा मैंने देखा। ऐसे ऐसे अनुभव होते रहते हैं, सबके जीवन में आते हैं। एक अपने आश्रम में छोटे छोटे पौधे हैं, उनमें ये काली चिड़ी होती है ना, हम तो बुलबुल कहते हैं, जो घूमती रहती है काली टोपी सी छोटी सी, उसने बच्चे दे दिए। बच्चे जब उड़ने लायक हुए तो एक बच्चा उड़ के मेरे पास आ बैठा, संगत बैठी थी।
तो बैठा था, मैंने उसको पकड़ लिया तो उसकी वो माँ आई, वो बहुत उसने शोर मचाया, आखिर में वो पैरों के अंदर यूं लेटने लगी। चाहे उसकी भाषा नहीं थी, लेकिन उससे ये लगता था, वो कहती थी मेरे बच्चे को छोड़। प्यार भरा जाता है। ये माताएं बच्चों पैदा करती हैं, ये पिता से ज्यादा जानती है। तो जब माँ बाप उनको पैदा करता है, सब कुछ अपना सर्वस्व सौंपता है। लेकिन आजकल थोड़ा माँ बाप बच्चों से अलग होते जा रहे हैं। क्यों? सोचते तो अच्छा है ये कि भाई उनका अच्छे पढ़ लिख के अच्छी उनको नौकरी मिले, उनका जीवन अच्छा बीते, उनका भविष्य अच्छा बने। लेकिन उनका अच्छा बनाने बनाने में अपना तो बुढ़ापा खो दिया है। जिनको तुम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो ना, बाद में तुम्हारा डोगा पकड़ के चलने वाले नहीं है, वो तुम्हें छोड़ देंगे कि तुम किसी कैसे भी चलो। ये अनाथालय या उनको वृद्ध आश्रम नहीं देखने पड़ेंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, उनको पास बैठा के देखो, वो कभी रास्ते से नहीं भटकेंगे। आजकल की युवा पीढ़ी में क्या है, चलन हो गया नशे का। एक आदमी आया मेरे पास 2 दिन पहले ही, राणवास का, आके कहने लगा जी मैं आश्रम में रहूंगा। उम्र होगी उसकी 50 के आसपास, हट्टा कट्टा ठीक ठाक, चेहरे पे उदासी, बेचारा बहुत परेशान। सत्संग वो नहीं, सत्संग ये है। सत्संग ये है जो जीवन में हमें रास्ते दिखा दे, हमें बुराई से बचने के लिए तरीके समझा दे। ये सत्संग है। प्रभु का नाम लेना तो बहुत आसान है। इंसान के अगर विचार पवित्र हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, उसकी भावना पवित्र हो जाए, तो नाम के लिए तो 2 मिनट बैठोगे तो भी तुम्हारे मन शिथिल हो जाएगा। लेकिन भटकते रहते हो दुनिया में, बाहर की दुनिया में इतना भटकाव है, तो अंदर में कैसे ठहर पाओगे? एक पल के लिए भी नहीं ठहर पाओगे। पाखंड है, झूठ है। कोई कहे मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान कहाँ करोगे जब बाहर से इतने बिखरे हुए हो? मन की वृत्तियों को एकाग्र करना तो बड़ा कठिन है। तो आदमी मेरे से कहने लगे यहाँ रहना चाहता हूँ आश्रम में। मैं बोला क्यों रहना चाहता है भाई? बोला जी बस मैं आश्रम में ही रहूँ। तो ये तो इस जमाने में पता है कोई इतना भगत नहीं है प्रभु की भक्ति के लिए आ जाए। अगर कोई रोता भी दिखाई देना तो ये ना सोच लेना कि परमात्मा के प्रेम में रोता है, या परमात्मा या उसकी विरह में कोई रोता है, या उस रमता राम के लिए नहीं रोता। वो रोता अपनी परेशानी के लिए। उसको परेशानी क्या है? इंसान परेशान है। और परेशान आदमी क्या करेगा? इंसान जीना चाहता है, जीना भी सुख से चाहता है, और वो सुख अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता, सुखी है तो कुछ भी कर लेगा। कहने लगा यहाँ रख लो मुझे। मैं बोला भाई कैसे रख लूं? हम उन आदमियों को रखते हैं जिसके घर में सब उसके घर वाले खुश हों, एक बात। दूसरी बात, हम लिखवा के लेते हैं पंचायत से, लिखवा के लाओ ये आदमी हमारे गांव का है, ठीक ठाक परिवार से है, कोई इसमें ऐब नहीं है, ये अपना जीवन आश्रम में बिताना चाहता है, प्रभु की भक्ति करना चाहता है, जो होगा वैसी सेवा करेगा, खाना खाएगा, कपड़ा लेगा, माँ हम रख लेंगे लिखवा के भाई, बिना लिखे किसी को नहीं। बोला जी ये तो कैसे करूं मैं, क्यों रहना चाहता है, ये कारण बता दे। बोले मेरा लड़का स्मैक पीता है और मेरी जमीन है, कहता है जमीन बेच दे। अगर वो नहीं करता तो मेरे साथ बुरी तरह पेश आता और वो मेरी जमीन सारी बिकवा देगा। माँ बाप बच्चे के लिए करता है, बच्चे को अपनी परवाह नहीं है, वो उस जमीन को बेच देना चाहता है। पिता उसके लिए रिजर्व रखना चाहता है कि मैं उसके लिए जमीन रखूं, उसके लिए मकान बनाऊं, उसके लिए कोठी बनाऊं। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात कही है। हमारे शास्त्र कहते पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी योग्यता के बल से अपना सब कुछ कमा के कर लेगा। और पूछ कपूत है, आग लगा देगा, बर्बाद कर देगा। हम बेकार परेशान होते हैं इन बातों के लिए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। हम करता नहीं है। हमें जो करना चाहिए वो करो। हमें अपना काम ईमानदारी से, सच्चाई से करना चाहिए, अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। दुनियादारी के जितने लफड़े झपड़े हैं इनमें कुछ नहीं मिलता। पूरी जिंदगी छोटे छोटे झगड़े मुकदमे करके जिंदगी बर्बाद हो जाती है, भाईचारा खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है, जिंदगी में जहर बो लेते हो।
रात दिन उसी उधेड़ बुन में रहते हो। अरे शांति का काम करो, चाहे मजदूरी करके 2 रोटी खाते हो, चाहे चटनी के साथ खा के और पानी पी के सोओगे, आराम की नींद आएगी। क्यों? ना किसी का देना है, ना लेना है, ना झगड़ा है, ना मुकदमा है, ना किसी से कोई किसी प्रकार का मन मुटाव है। प्यार चाहिए, शांति चाहिए इंसान को। और शांति जिसके पास है, धन में शांति नहीं है, संसार के पदार्थों की तासीर शांति वाली नहीं है। जिसके पास कितने भी हो जाते हैं उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ऐसे ऐसे लोग देखे, नोटों की गड्डियां बिस्तरों के नीचे बिछा के सोते हैं, सोए लेकिन फिर भी रुके नहीं, झगड़े मुकदमों में जिंदगी बीत गई, इज्जत की उसकी परवाह नहीं। अगर वो धन गरीबों में बांटता तो उनका जीवन सुखी होता, उसको पुण्य मिलता। लेकिन गलत तरीके से कमा कमा के अपनी बेइज्जती भी करवाई, जीवन भी खराब किया, और वो कोई काम भी नहीं आया। इसलिए शांति रखो मन में, इस जीवन को बर्बाद ना करो। शांति मिलेगी रमता सेती राम के साथ जुड़ने में। वो रमता राम के साथ में जब दोस्ती कर लोगे, काग की तरह जो कुबद करते हो वो छोड़ दो, हंस की तरह से जीना सीखो। हंस किसी जीव को दुख नहीं देता। काग तो सबके आलने चेक कर लेता है, किसके अंडे हैं, किसके बच्चे हैं। सुबह बकवास करनी शुरू करता है, पूरा दिन बीत जाता है। हंस किसी जीव को दुख नहीं देता। जल में रहता है, वहां भी मोती चुगता है। मोती भी जिंदा नहीं होते कभी, मोती शिप में पैदा होते हैं। और शिप में कब पैदा होते हैं? शिप मर जाती है जब बाहर निकलते हैं, वो हंस खाता है। अगर उसको दूध भी दे दोगे तो भी उसके अंदर ये ताकत है, उसकी चोंच में दूध और पानी को अलग कर देगा। दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। कहने का मतलब, इस दुनिया में जो सार वस्तु हैं जिनमें हमें अच्छा लाभ मिलता है, गुण मिलता है, प्यार मिलता है, वो चीजें रखनी चाहिए। जो चीजें हमें बर्बाद करती हैं, दुख देती हैं, उन चीजों को त्याग देना चाहिए। दुष्ट आदमियों का काम होता है दुष्टता सिखाना। एक इंसान का भी अगर जीवन संवार देते हो तो तुम्हें इतना उसका इनाम मिलता है कि प्रभु स्वयं आपको उसके बदले में बहुत कुछ तोहफे देता है। खुद भी सुधरो, दूसरे को भी सुधारो, कोशिश ये करो। महापुरुषों ने ये कहा, बैठते को मत बैठ दो, गए के राखो ठोड़, जो बैठता रुके नहीं तो धक्के दे दो। और कोशिश ये करो कि जो इंसान आपके साथ रहता है, संगति का फल मिलता है। तुम अगर अच्छे हो, तुम्हारे साथ बैठेगा, उस इंसान की साख बन जाएगी। अब आप यहाँ आए हो, लोग तुम्हें देख लेंगे सत्संग में है, और कल को कोई बुरी बात हो, तुम्हारा झूठा नाम किसी ने ले दिया, तो यूं कह देंगे, ना भाई ओम प्रकाश तो अच्छा आदमी है, वो तो रात दिन सत्संग में जाता है बेचारा, इन कामों से उसका कोई वास्ता नहीं। आप ही सब लोग बिना देखे गवाही दे दोगे, क्योंकि साख है उसकी, गुडविल है उसकी संगति अच्छी है, वो नेक इंसानों में बैठता है। अरे जब नेकी के पास बैठने से तुम्हें इतना लाभ मिल जाता है, और उसे नेकी को करना लग गए तो तुम्हें कितना लाभ मिलेगा। लेकिन नहीं सोचते हम, नहीं बह जाते हैं। ये दुनिया सारी बही जाती है, हम भी उनके साथ हो लेते हैं कि क्या होता है, ये करता है तुम भी कर, ये करता है तो वो संगति। अगर नेक इंसान, ना भाई गलत नहीं करेंगे, अच्छे आदमी के साथ रहोगे, वो ये कहेगा। महापुरुषों का इसीलिए इस जीव के कल्याण हित ये त्याग है। नित्यानंद जी इतने ऊंचे पद पर होते हुए उन्होंने जान लिया कि दुनिया में सार नहीं है, प्रभु की भक्ति में ही सब कुछ है। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी वाणियां लिखी, एकदम त्याग के साथ में जटेला जोड़। उसमें रहे हिंस के पेड़ों में, कोई रोटी दे गया, खेतों में काम करने और खा ली, नहीं तो बड़े मस्त प्रभु की भक्ति में रहा। और कहते हैं, ऐसी बात हमने सुनी नहीं है तो वैसे ये बात, लेकिन सुनी सुनाई बात यह है कि वो गया तो पता नहीं लगा वो कहाँ गए। आखिरी वक्त है, पता ही नहीं लगा कहाँ गए, कोई उसका खोज खोज नहीं मिला। तो इतना त्यागी उनकी वाणी थी। वो कहते हैं कि भाई और काम या और संसार की चीजें तेरे काम आने वाले नहीं है, तू उस रमता के साथ लगेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये ऐसे नहीं मिलता। अगर जानना चाहते हो ना, यहाँ अंधा लूला लंगड़ा कोई बैठा होगा, उससे पूछो इस जीवन की क्या कदर है। जिसकी आंख नहीं है उससे पूछो, वो कहेगा अरे मेरे से कुछ भी करवा लो, आंख दिला दो मेरे को। लेकिन हमारे तो दोनों आंखें हैं, कान भी हैं, जिह्वा भी है, शरीर भी तंदुरुस्त है, चलते हैं, हाथ भी हैं,
बल बुद्धि सब कुछ है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। ये हमें नेक कर्म करने के लिए दिए थे। पांव दिए थे कि गुरु दर्शन के लिए जाते, सत्संग में जाते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते। हाथ दिए थे सेवा करने के लिए, आंखें दी थी दर्शन करने के लिए, जिह्वा दी थी परमात्मा का गुणगान करने के लिए। ये शरीर इसलिए दिया था कि इससे हम नेक काम करें, और ये काम करने से हमारा जीवन भी सफल होगा और हमारा मनुष्य चोला भी सफल होगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। राधा